Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a product mix strategies. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। मैं एक बार आपको बता दूं कि प्रोडक्ट जो मिक्स है वो क्या रहता है, बहुत सारे प्रोडक्टों का समूह या ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आज हम इसके स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटेजीज क्या होती है। तो पहला है प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन। प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन का मतलब होता है कि नए प्रोडक्ट को जोड़ना। नए प्रोडक्ट को जोड़ना का एग्जांपल है कि कोई शॉप है, मतलब एक नॉर्मल शॉप ले लीजिए, किराना शॉप ले लीजिए। एक किराना शॉप है, उसके पास में क्या रहता था, सिर्फ नॉर्मल सामान रहते थे या किराना का सामान रहता था। लेकिन अगर वो अपने दुकान में कुछ और नए प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है या उसकी जो प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन है वो बढ़ाना चाहता है, मतलब और भी प्रोडक्ट जोड़ना चाहता है, वही क्या है, उसकी प्रोडक्ट लाइन एक्सपांशन है, मतलब नए प्रोडक्ट को जोड़ना। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट लाइफ कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्ट लाइफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ये रहता है कि जो प्रोडक्ट कम वैल्यूएबल है या कम प्रॉफिट दे रहे हैं उसको हटाना। मतलब जैसे इसमें मैंने आपको शॉप का बताया था, जैसे शॉप में कोई प्रोडक्ट कम बिक रहा है या उसका प्रॉफिट बहुत कम है तो उसको शॉप से हटा देना या प्रोडक्ट जो लिस्ट है उससे हटा देना। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड नंबर है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि नए प्रोडक्ट को जोड़ना। नए प्रोडक्ट लाइन को जोड़ना का मतलब रहता है कि कोई जो कंपनी रहती थी वो ओनली शॉप्स बनाती थी, मतलब साबुन बनाती थी। ठीक है, अब वो कंपनी क्या सोच रही है कि और भी प्रोडक्ट बनाया जाए, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने साबुन बनाने वाली कंपनी है अब क्या कर रही है, वो और भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या नए प्रोडक्ट बना रही है, तो वही क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, फिर चौथे नंबर का है प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। प्रोडक्ट डिफरेंटेशन का मतलब होता है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं या सेल हो रहे हैं उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना या उसकी प्रतिस्पर्धा में अलग प्रोडक्ट लॉन्च करना। ठीक है, पांचवें नंबर का इसका जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन। प्रोडक्ट मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को एक नई टेक्नोलॉजी और नए रिसर्च के साथ में बनाना या मॉडिफाई करना या मैन्युफैक्चर करना। मतलब एक नया जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक नए रिसर्च के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल करना। ठीक है, यही क्या है, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजीज समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्ट्रिक्ट स्टेज इन सेल्स हिस्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट की जो सेल स्टोरी होती है या सेल स्टोरी रहती है उसका पूरा ब्यौरा या वो प्रोडक्ट लॉन्च होने से लेके मार्केट में एंड होते तक उसकी क्या पोजीशन रही, कब कितना ग्रो किया, इसका पूरा जो साइकिल रहता है वही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रोडक्ट, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसकी सेल्स जो कंडीशन रहती है या सेल्स जो स्थिति रहती है वो कैसी रहती है। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में लॉन्च हुआ, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसके साथ में क्या रहता है, पहले प्रोडक्ट को कस्टमर जानेगा, इंट्रोडक्शन जानेगा कि प्रोडक्ट है क्या, क्या मतलब इसका जो बेनिफिट्स है वो क्या है, कैसे बना है, ये कब लॉन्च हुआ है, क्या बेनिफिट्स दे रहा है, इसके बारे में वो क्या है, पूरा प्रोडक्ट को जानेगा अच्छे से कस्टमर। उसके बाद में क्या करेगा, प्रोडक्ट जान लिए, मतलब कस्टमर के लिए वो बेनिफिट्स है, उसके बाद में क्या करेगा, प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में वो ग्रोथ करेगा, मतलब कस्टमर के लिए वो 100% प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो उसको परचेज ज्यादा करेंगे, मतलब वो प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद में वो एक मैच्योर स्थिति में आएगा। मैच्योर स्थिति का मतलब होता है कि वो ठीक ठाक चलने लगेगा या मैच्योर हो जाएगा,
या आग बंद करके प्रोडक्ट पे वो कस्टमर विश्वास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अगर इससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च हो गया मार्केट में, तो वो ऑटोमेटिक कस्टमर की जो डिमांड रहेगी उस प्रोडक्ट को लेके वो कम हो जाती है, वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, यही क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है। ठीक है, हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि नोकिया का जब कीपैड फोन लॉन्च हुआ था मार्केट में न्यू, तो क्या हुआ था कि कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करते थे, क्योंकि उस टाइम कोई स्मार्टफोन नहीं था, सिर्फ एक बेस्ट क्वालिटी का नोकिया जो कीपैड फोन है वो लॉन्च हुआ था। तो कस्टमर ज्यादा परचेज करते थे, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। पहले तो वो मार्केट में जैसे ही लॉन्च हुआ तो कस्टमर ने मतलब समझा उसको कि फोन कैसे, क्या क्वालिटी है इसमें, क्या क्या फीचर्स है इसमें, फीचर्स इसके क्या क्या है, इसके बारे में उन्होंने समझा। फिर उनको समझ आया कि मतलब एक अच्छा क्वालिटी का फोन है। फिर उसमें क्या किया, वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करने लगे, तो वो ग्रोथ कर गया। ग्रोथ करने के बाद में वो एक मैच्योर स्थिति में आया था कि उसी कंडीशन में स्मार्टफोन लॉन्च हो गए। ठीक है, स्मार्टफोन लॉन्च हो गए तो कस्टमर का जो मतलब रुचि है या उनका जो अट्रैक्शन है वो स्मार्टफोन की ओर चला गया। मतलब जो नोकिया का कीपैड फोन है उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई, मतलब एक प्रकार से वो खत्म ही हो गई बोल लो, है ना, ये भी चलेगा कि उस फोन को कोई भी परचेस नहीं करने लगा, सब स्मार्टफोन की ओर अपना ध्यान या उसको ही ज्यादा परचेस करने लगे। तो यही क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहली जो विशेषता है वो क्या है, लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ का मतलब ये रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक लिमिटेड लाइफ होती है। लिमिटेड लाइफ का मतलब ये रहता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने पर वो कुछ टाइम तक ही मार्केट में अपनी अच्छी पोजीशन बना पाता है। जैसे ही उससे हाई क्वालिटी का या अलग फीचर्स के प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, यही क्या है, मतलब प्रोडक्ट की एक लिमिटेड लाइफ होती है, एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, दूसरा है डिफरेंट स्टेज। डिफरेंट स्टेज का मतलब होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से लेकर मार्केट में एंड होते तक उसकी क्या पोजीशन रहती है, उसके स्टेज क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्ट है क्या, कैसा है, कैसी क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी का है, ये पूरा उसका इंट्रोडक्शन होगा। मतलब कस्टमर उसको जानेगा। जानने के बाद क्या होगा, इसका ग्रोथ होगा। अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाई है तो उसको परचेज करेंगे। परचेज करने पर क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी, इसकी सेल्स जो क्वांटिटी रहेगी वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके 100% सेटिस्फाई हो गए हैं। मतलब जब भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वही कंपनी का ये जो प्रोडक्ट मतलब लॉन्च हुआ है न्यू प्रोडक्ट, उसी को परचेज करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही मेच्योरिटी आती है और उससे अदर या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो उसकी जो डिमांड रहती है या प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन का मतलब रहता है कि उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है, या वो एक प्रकार से कस्टमर उसको लेना ही नहीं चाहता, परचेस ही करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यही क्या है, डिफरेंट एज है, मतलब इन सारी स्टेज से उसको। तीसरे नंबर का है चेंजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट। चेंजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट का मतलब होता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके सेल्स और प्रॉफिट चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते रहते हैं, जब न्यू लॉन्च होता है तो उसके सेल्स भी बढ़ते हैं या उसकी जो सेल्स पोजीशन रहती है वो बढ़ती है। अगर सेल्स पोजीशन अच्छी है तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर सेल्स पोजीशन कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो सेल्स और प्रॉफिट की पोजीशन रहती है वो चेंज होते रहती है। ठीक है, चौथा इसकी जो विशेषता है वो क्या है, डिफरेंट मार्केट स्टेजेस का मतलब रहता है कि जो मार्केट रणनीति रहती है या स्टेजेस रहती है
वो चेंज होते रहती है। चेंज कैसे होती रहती है, मार्केट कैसा या मार्केट का रुझान देखा जाता है कि वो कैसा है, उस हिसाब से उनकी जो रणनीति या उसकी जो पॉलिसी रहती है उसको चेंज होते रहती है। ठीक है, 5वें नंबर का इसकी जो विशेषता है वो क्या है, मार्केट कंडीशन चेंज। मार्केट कंडीशन चेंज का मतलब रहता है कि मार्केट की जो कंडीशन रहती है प्रोडक्ट को लेके वो चेंज होती रहती है, हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती है। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हाई है तो उसकी स्थिति प्रॉफिट में होगी, अगर उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम है तो वो लॉस में होगा। ठीक है, ये क्या है इसकी स्ट्रेटेजी है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो हमने अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है। ठीक है, तो पहली जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हेल्प इन प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मतलब कि मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज रहती है उसमें क्या रहती है, ये हेल्पफुल रहती है कि प्लानिंग कैसे करना है मार्केट में किसी प्रोडक्ट को, अगर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे करना है, मतलब कैसे बनाना है, कब मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे उसको प्रॉफिट में लाना है, मतलब जो भी स्ट्रेटेजीज या जो भी उसकी नियम या उस रणनीति बनाई जाती है उसमें क्या रहता है, प्रोडक्ट जो लाइफ साइकिल है वो क्या रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है। दूसरा है बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग और ये होता है कि जब प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं या डिसीजन मेकिंग में ये क्या रहता है, एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तीसरा है फोरकास्टिंग सेल्स। फोरकास्टिंग सेल्स का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट सेल्स के लिए पूर्वानुमान लगाना या पहले से ही सोचना, या लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उससे अपन पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट कितना ग्रो करेगा। ठीक है, चौथा है रिसोर्सेस एलोकेशन का मतलब होता है जो कंपनी के पास में रिसोर्सेस है या जो संसाधन है उसका सही टाइम में या उसमें जो भी फाइनेंशियल मतलब जैसे बजट हो गया, टाइम हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसके जो रिसोर्सेस है उनका एलोकेशन करने के लिए क्या रहता है, प्रोडक्ट लाइफ जो साइकिल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 5वां नंबर का है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना, कि अपने प्रोडक्ट को और बेटर कैसे बना सकते हैं या उसमें कौन सी और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, छठवां जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये रहता है कि नए प्रोडक्ट का डेवलप करना या नए प्रोडक्ट लॉन्च करना। ठीक है, यही क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है। आई होप कि आपको यह वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।